हेलो जी, अभी आती हूँ मैं। दादी साहब, मैंने सिर को भी फोन कर दिया, आता ही होगा। आनंदी जी, काकी। अच्छा हुआ सरपंच बिटिया तुम आ गई। जी देखो चोर ने क्या हालत कर दी है इनकी। बस काकी, चुप हो जाए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, वो चाहे जो भी है उसे सजा हर हाल में मिलेगी। उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं कलेक्टर साहब, गुनहगार की सजा का फैसला पंचायत करेगी, क्योंकि उसने गांव वालों के आपसी विश्वास और भाईचारे की भावना को चोट पहुंचाई है। कल सुबह पंचायत बुलाई जाएगी और कुछ भी करके उस चोर को ढूंढ निकालेंगे हम, और उसे सजा भी जरूर देंगे। चलती हूँ काकी, ध्यान रखिए। कल पंचायत में ऐसा फैसला होना चाहिए आनंदी बेटा कि जैतसर में दोबारा कोई चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। हाँ बापू साहब, जो गलत हुआ है उसे ठीक तो करना पड़ेगा ना। उस बूढ़ी औरत का पता जरूर लगाना। चैन नहीं मिलेगा मेरे जी को जब तक उसे ये ना पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ सूझ ही नहीं रहा कि क्या करूं। समझती हूं मैं कि दादी सा ने जो कुछ भी किया क्यों किया, लेकिन कलेक्टर साहब के परिवार से कैसे कहूंगी कि वो औरत और कोई नहीं, मेरी ही दादी सा थी। और क्या समझाऊंगी उन्हें कि क्योंकि दादी सा ने वो झूठी बातें। कलेक्टर साहब के परिवार वाले कितनी इज्जत करते हैं दादी सा की, कितना मानते हैं उन्हें। सच्चाई सामने आएगी तो क्या सोचेंगे वो लोग। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि दादी सा को कोई स्वार्थी कहे, पर मैं ये बात छुपाऊंगी भी तो कब तक और कैसे। हेलो। आई होप मैंने आपको नींद से नहीं जगाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कहिए ना। मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया कि सब लोग जल्दी उदयपुर जा रहे हैं। पर क्यों इतनी जल्दी, ऐसे अचानक से? आई नो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर पापा का बिजनेस है, अब अपना काम छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकते। केसरबा का रेनोवेशन भी कराना है, साथ ही दद्दू को कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है।
अगर सच बताऊं तो किसी का जाने का कोई मन नहीं। इतने कम समय में सब लोग का बहुत लगाव हो गया जैद सर से, और साथ ही आपकी फैमिली के साथ भी। आप जानती हैं कि सब क्या कहते हैं? सब यही कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि जैद सर की मांझी की पोती के साथ मेरी शादी हो रही है। सच, दादी जी से वो लोग इतने इम्प्रेस्ड हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनकी तारीफ करते थकते नहीं। कहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल और डिसिप्लिन लेडी है, बहुत ही प्यारी, मिलनसार और सबकी मदद करने वाली। आनंदी जी, दो परिवार जो एक दूसरे से इतने अलग हो, उनके बीच इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखी। डोंट यू थिंक इट्स रियली अमेजिंग? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों परिवारों को देखो तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। आनंदी जी, आई गेस काफी लेट हो गया है, अब आपको सो जाना चाहिए। हम कल पंचायत की मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है? ऑलराइट देन, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। वो जो कुछ हुआ उसके लिए मैं थारे से दादी से माफी मत मांगिए, सहन नहीं होगा मुझसे। पता है मुझे, इस भावना ने, किस चिंता ने आपसे वो करवाया। कभी कभी तो अपने ऊपर अभिमान करने का जी करता है कि मेरी दादी साहब से इतना प्यार करती, और कभी कभी खुद को धिक्कारती भी हूं मैं कि मेरे कारण, मेरी खुशी के लिए आपको वो करना पड़ा जिसके बारे में आपने शायद अपने सपने में भी ना सोचा होगा। अगर मैं होती ही नहीं तो आपको ये झूठ नहीं बोलना पड़ता ना दादी साहब। हमारी छिड़की, मुझे आंसू मत बहा। अरे इन आंसुओं से थारा नाता तोड़ने के फेर में तो हो गए हो जो सब हमारे से। बड़ी चाह थी मन में कि तने हंसता खेलता देखूं, और सामने था शिव, और हमारी आत्मा बोली थी कि हमारी सर्व संपन्न छोरी के लायक यदि कोई है तो शिव है, उससे बढ़ के कोई न मिल सके। तो जाने कैसे जो मुंह में आयो बोल गई, साचो झूठो कुछ ना सोचो मैंने। सोचो तो बस यही कि हमारी छोरी का घर बस जावे। कारण जो भी था, भूल तो हुई हमारे से। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बहुत ही बुरो होयो है नारायण के साथ। हाँ, अरे पता नहीं कितने दिन लग जाए
उसको बिस्तर से उठने में, और तब तक उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा? घड़ी खम्मा सरपंच बिटिया। आपकी आज्ञा हो तो पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी। आप सभी जानते हैं कि आज पंचायत क्यों बुलाई गई है। सबसे पहले हम नारायण की पत्नी लक्ष्मी की बात सुनना चाहेंगे। कहो लक्ष्मी, क्या कहना है तुम्हें? हमारे साथ जो कुछ हुआ आप सब लोगों को पता है। एक तरफ हमारा घर वाला अस्पताल में पड़ा है, एक एक सांस लेना दूभर हो रहा है उसके लिए, और दूसरी तरफ घर में 2 छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा कि कब माँ रोटियां बनाएगी और निवाला उनके मुंह में जाएगा। और मैं यहाँ न्याय के लिए आपके सामने हाथ पसारे खड़ी हूँ। मारे को न्याय मिलेगा। जिसने भी ये सब किया उसको तो आप पकड़ लोगे, सजा भी दे दोगे। हमारे परिवार पे जो संकट आया है वो इससे दूर ना होने वाला। घर में बच्चे भूखे हैं और खेतों में अनाज सूखा पड़ा है। कौन मेरे बच्चों के लिए कमा के लाएगा? कौन खेतों में पानी देगा? काकी, हम सब आपकी तकलीफ को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि सिर्फ कसूरवार को पकड़कर सजा दे देने से आपके साथ न्याय नहीं होगा, और जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसे बदला भी नहीं जा सकता। हमारे जैक सर में ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी ये तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जो हुआ है उसे हम नकार भी नहीं सकते। इसीलिए काकी, हमारे पंचायत की तरफ से जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए, लेकिन कसूरवार को ढूंढकर सजा देना भी बहुत जरूरी है, ताकि फिर से कोई इंसान ऐसी शर्मनाक हरकत ना कर सके, ताकि फिर से कभी किसी लक्ष्मी काकी के बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। इसीलिए मैं पंचायत से दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी कसूरवार है उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन सरपंच बिटिया, उस चोर का कुछ पता तो चले, वो पकड़ा नहीं गया है अभी तक। अरे अब तक तो वो गांव छोड़कर भाग भी गया होगा, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे नारायण को अधमरा करके यहाँ टिकेगा वो? अरे ऐसी मूर्खता कभी ना करेगा वो चोर। सरपंच बिटिया, तुम ही बताओ, कहाँ से ढूंढ के लाओगी उसे? अरे उसे तो कोई जानता भी ना। मैं जानता हूँ अपराधी कौन।
आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है। मैं जगिए। वाह रे छोरे, वाह, क्या शान से अपना अपराध माना है। मानो कोई बड़ा भला काम किया है। ये बता, सताने के लिए हम गरीबी मिले थे तूने? अरे अपनी बींदनी की जिंदगी बर्बाद करने से चैन नहीं पड़ा तुझे? हमारी जिंदगी बर्बाद करने चला आया। और बेशर्मी तो देखो इस चोरों की। अस्पताल आया था ये, क्यों आया था बता? शाबाशी लेने आया था तू? हाँ? जब लाल सिंह ने बताया मैंने कि इसने मेरे आदमी की जान बचाने में मदद की, अरे उस पर भी तने शर्म न आई? बोल, क्यों आया तू यहाँ? क्या चाहिए? अरे सब कुछ तो ले लिया हमारा, अब क्या लेने आया है? बोल। अरे जान ले मारी तू, मार डाल मैंने, मार डाल मैंने, मार डाल। रोटी की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वही चुराने के लिए गया था मैं। लेकिन अचानक वो आ गए। कौन है? मैं डर गया कि अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मेरे परिवार, मेरे दादी साहब, मेरे बापू साहब की इज्जत का क्या होगा। इसलिए उन्हें धक्का मारकर मैं वहां से भाग गया। लेकिन सच में मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें इतनी गहरी चोट लगेगी। और जब मुझे इस बात का पता चला तो बहुत दुख होगा मुझे। अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आया कि ये सब कैसे हो गया। जिस परिवार ने हमेशा इस गांव की मदद की, सहारा दिया, भूखों का पेट भरा, उस परिवार के बेटे ने अपनी गलती से एक परिवार को भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया, मजबूर कर दिया। बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे। मैं आप सबका गुनहगार हूं। मुझे मेरे अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। इसी लायक हूं मैं। अपने अपराध को स्वीकार कर स्वयं को सजा के लिए समर्पित करने वाला व्यक्ति लोगों के मन में सहानुभूति और दया की अंतर्धारा प्रवाहित कर देता है।
और उसे क्षमा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।